श्रावस्ती, जहां बुद्ध ने ज़्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती यह प्रदेश आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्रावस्ती में चीनी यात्री हेनसांग और फायान भी आए थे। श्रावस्ती की खोज कैसे हुई, इसकी दिलचस्प कहानी अलेक्जेंडर कनिंघम ही बता सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम चीनी यात्रियों को पढ़ते गए, दूरी और दिशा देखते गए, श्रावस्ती की खुदाई कराते गए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1863 में श्रावस्ती की पहचान की और बताया जाता है कि 1 साल की खुदाई के बाद गंधकुटी मिल गई। यह वही गंधकुटी थी जिसके आसपास सदाबहार वृक्षों के वन थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे, गंध के मारे वातावरण महक उठा था, इसलिए वह गंधकुटी थी, ऐसा फायान ने अपनी किताब में लिखा है। जेतवन के ठीक बीचों बीच गंधकुटी थी। गंधकुटी में बुद्ध का आवास था। यही बुद्ध ने सबसे अधिक समय बिताया था और यहाँ पर सबसे अधिक उपदेश भी दिए थे। फायान ने बताया है कि यही बुद्ध सबसे अधिक 25 वर्षावास बिताए थे। यही बुद्ध सबसे अधिक 844 सुत्तों की देशना भी दिए थे। जेतवन के भीतर अनाथ पिंडिक ने भिक्षुओं के लिए विश्राम गृह भी बनवाए थे। विहार नंबर 19 के ध्यान कक्ष से नींव में दबा हुआ एक ताम्रपत्र मिला है। ताम्रपत्र ध्यान कक्ष के उत्तरी पश्चिमी कोने में मिला है और उस पर जेतवन लिखा मिला है, यानी ताम्रपत्र ने साफ कर दिया असली जेतवन यही है। धुंध साफ हुई, वरना जेतवन कहाँ खोजा जा रहा था हमें आज तक पता नहीं चलता। ताम्रपत्र 2.25 फीट ऊंची मिट्टी में एक संदूक में था। ताम्रपत्र 18 इंच लंबा, 14 इंच ऊंचा और चौड़ाई 1 इंच मोटी है और इस पर 27 पंक्तियां लिखी हुई है। यह ताम्रपत्र गढ़वार नरेश गोविंद चंद का है। इस पर नरेश की मुहर लगी है। वाराणसी से जारी किया गया ताम्रपत्र संवत 1186 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सोमवार अंकित है। याद कीजिए कि आषाढ़ पूर्णिमा कौन सा दिन है, वही गुरु पूर्णिमा है। इसी दिन बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार गुरुपद से ज्ञान दिया था। इस दिन गुरु को सम्मानित किया जाता है। ठीक इसी गुरु पूर्णिमा के दिन गोविंद चंद ने जेतवन के भिक्षु संघ को गुरु मानते हुए 6 गांवों की आय दान दिए थे। गुरु पूर्णिमा का इतिहास इससे ही पता चलता है। अब ये राजा गोविंद चंद कौन थे? ये वही राजा जयचंद के दादा, वही राजा जयचंद जिसे भारतवासी गद्दार कहते हैं, जिसके बाप दादाओं ने बौद्ध धम्म की भरपूर सेवा की थी। अब आप समझ सकते हैं कि राजा जयचंद को क्यों गद्दार कहते हैं। इसकी क्या वजह है? ये बौद्ध धम्म के उपासक थे और उनको षड्यंत्र रचकर गद्दार घोषित किया गया। इसका सच्चा इतिहास आपको जानना होगा। खुद जयचंद ने बौद्ध धम्म की अनेक सेवाएं दी थी। बौद्ध धम्म बोध गया से प्राप्त अभिलेख इसकी पुष्टि करता है। यहाँ अनाथ पिंडित का ऐतिहासिक शिल्पांकन मिला है। अनाथ पिंडिक श्रावस्ती के प्रसिद्ध व्यापारी तथा पूंजीपति थे। बचपन का नाम सुदत्त था। राजगिरी में ससुराल थी। यही वे गौतम बुद्ध से प्रभावित हुए। प्रभावित भी ऐसे हुए कि तथागत को ठहरने के लिए श्रावस्ती में उन्होंने राजकुमार जीत से जेतवन की जमीन पर करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर उसे खरीद लिए और वहां पर भव्य महाविहार बनवाए। फायान ने जेतवन महाविहार का वर्णन करते हुए लिखा है कि जेतवन विहार 7 तले का था। विहार के पूर्वी दरवाजे पर पत्थर से बने 2 धम्म स्तंभ खड़े हैं। एक पर धम्म चक्र और दूसरे पर बैल की आकृति बनी हुई है। विहार के दाएं बाएं निर्मल जल से भरे सरोवर और सदाबहार पेड़ों के वन है, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं। हिंसांग ने जेतवन विहार के पूर्वी दरवाजे पर खड़े दोनों स्तंभों की ऊंचाई 70 फीट बताई गई है और वहां लिखा है कि दोनों स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। श्रावस्ती का नाम हेनसांग ने शलुकुटिशी और फायान ने उसे शी वेई लिखा है। अब आप सोचिए कि जेतवन विहार कब बना होगा। साहित्य प्रमाण से पता चलता है कि तथागत ने जेतवन विहार में प्रथम वर्षावास बोधि के 14 वर्ष में किए थे। यदि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में मान लिया जाए तो उन्हें 35 वर्ष की उम्र में बोधि की प्राप्ति हुई थी, तो बोधि वर्ष 528 ईसा पूर्व ही होगा। फिर यदि वे 14 वर्ष में जेतवन विहार में प्रथम वर्षावास किए, तब जेतवन विहार का निर्माण 514 से 513 ईस्वी पूर्व होगा। अनाथ पिंडिक द्वारा जेतवन का खरीद का शिल्पांकन बरहुत स्तूप पर उत्कीर्ण है। शिल्पांकन के नीचे धम्म लिपि में लिखा है जेतवन। शिल्पांकन के नीचे धम्म लिपि में लिखा है कि जेतवन अनाथ पिंडी को देती कोटि
संततेना केता मतलब खरीदार अनाथ पिंडी करोड़ों यानी करोड़ों मुद्राएं बिछाकर जेतवन को अर्पित करते हैं। शिल्पांकन पटल पर हाथों से जलपात्र लिए जो जेतवन को अर्पित करने के लिए खड़े हैं वे अनाथ पिंडिक है। बैलगाड़ी पर लाद कर स्वर्ण मुद्राएं जेतवन की जमीन पर बिछाने के लिए आए हैं। बैलों की नाक में नाथने की रस्सी लगी है। बैलों से जोती हुई गाड़ी खुल चुकी है। बैलगाड़ी के पीछे एक आदमी स्वर्ण मुद्राएं उतार रहा है। जो स्वर्ण मुद्राएं गाड़ी से पहले उतार ली गई, उन्हें दो आदमी जेतवन की जमीन पर बिछा रहे हैं। शर्त थी कि जेतवन की जमीन जो इस स्वर्ण मुद्रा को ढक देगा, और अनाथ पिंडिक ने बुद्ध के लिए यह चुनौती स्वीकार कर ली थी। 2200 साल पहले का जो बैलगाड़ी का उत्कीर्ण है वह अभी हाल तक की बनी बैलगाड़ी की बनावट से मेल खाती है। आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े पूंजीपति आवास के निकट ही अंगुलीमाल का भी आवास था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि सुदत्त के मकान के निकट अंगुलीमाल का वह स्थान था जहां वे बौद्ध हुए थे। खुदाई भी सुदत्त और अंगुलीमाल के स्थानों के बीच की दूरी कोई 50 मीटर ही है।